अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। फ़ख्र मिल्लत लाइक़े सद एहतराम अहमद रज़ा मुहतशम बालिग नज़र आली मुकाम अहमद रज़ा। कर गए अरबाब दिल को शाद काम अहमद रज़ा। दे गए इश्क़े नबी का एक निज़ाम अहमद रज़ा। मर्द मैदान फर्द दौरां फज़ल हक फैज़ रसूल रुकने दी कोहे यकी अंबर मिशाम अहमद रज़ा। और मंबई फैज़ान सुन्नत शारहे उम्मुल किताब नाज़िशे असलाफ व आबाए उज़्ज़ाम अहमद रज़ा। नज्मे बुर्जे इश्क़े अहमद नय्यरे चरखे अदब आसमाने इल्म के माहे तमाम अहमद रज़ा। मुजतहिद मुफ्ती मुदर्रिस दीदवर शायर अदीब मुत्तकी आलिम फ़कीह नेक नाम अहमद रज़ा। अबकरी हाज़िक फ़िकुल्ले इल्मिन माहिरुन नालन ऐलन कामिलन इंदल किराम अहमद रज़ा। ज़ुरतहु वजहन बिवजहिन सारा कल्बी फारिहन जाअनी बिल्लुत्फ़ लैलन फ़िल मनाम अहमद रज़ा। और फरमाया चाहते थे कद्दे आदम कब्र अपने वास्ते, चाहते थे कद्दे आदम कब्र अपने वास्ते आमदे आका करने को कयाम अहमद रज़ा। हज़रत हसन बिन साबित का लौट आता है दौर, दौर में जब नात का लाते हैं जाम अहमद रज़ा। नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रज़ा। और उनकी नज़्म नस्र नेज़े की अनी बहरे उदुव मुँह पे गुस्ताखों के देते हैं लगाम अहमद रज़ा। और कितनी सदियाँ चाहिए जिस काम की तकमील को कर गए थोड़े से अरसे में वो काम अहमद रज़ा। छा गया तेरा सलामे जान रहमत हर तरफ, तेरी रूहे पाक पर लाखों सलाम अहमद रज़ा। तय किया आखिर ये अरबाबे नज़र ने ए नसीर, तर्जमाने अहले सुन्नत हैं इमाम अहमद रज़ा। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ मरतबा शुक्र है जिस मालिक कायनात खालिक कायनात ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया अगर तुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से फरमाता है क्या प्यारे महबूब आप अपने उम्मतियों को फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी तो तुम मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत की जो शर्त है
अगर कोई आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत चाहता है, अगर वो चाहता है कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत पैदा हो जाए, फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपना महबूब बना लेगा। आज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्से मुबारक की मुनासबत से आपकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मर्द कलंदर, वो मर्द दुर्वेश पैदा फरमाया कि जिसने बर्रे सगीर पाक व हिंद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इश्क रसूल को आम किया और इश्क रसूल का ऐसा पैगाम अता फरमाया कि सदियां गुजरने को हैं, एक सदी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आज भी अहमद रजा हो रही है हर जगह। उसकी वजह क्या है कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे कि मेरी जात पे अगर जितना कोई चाहे कीचड़ उछालता रहे, मुझे जितना कोई चाहे बुरा भला कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फरमाया अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के बारे में कोई एक लफ्ज भी कहेगा, मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो गैरत, वो हमीयत, वो खुददारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हजरत को अता फरमाई। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो फरमाने लगे कि जब हजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो पता चलता है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने वाला है, और फरमाया जब आला हजरत का नाम जिक्र किया जाता है तो पता चलता है इमाम अहमद रजा का जिक्र होने वाला है। इसलिए कि उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत के लिए अपने आप को सर्फ कर दिया, सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का जाम लोगों तक पहुंचाते रहे। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, खुद आप फरमाते हैं जब मेरा दिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इश्क के अंदर इस कदर मुस्तगरक हो जाता, फिर मैं जात रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में बैठ के आपकी नात लिख देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो इल्म, वो मुकाम, वो मर्तबा अता फरमाया, वो खुददारी अता फरमाई कि आपकी जाते बाबरकात तमाम लोगों के लिए एक नमूना बन गई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्म इस कदर अता फरमाया कि उस वक्त के जितने उलूम थे तमाम उलूम पर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को दस्तरस हासिल था। कोई ऐसा इल्म नहीं था जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ना हो। मैं एक देवबंद के आलिम दीन की गुफ्तगू सुन रहा था तो कह रहा था कि आज हम लोग आला हजरत पे एतराज करते हैं, लेकिन हम में से कोई एक भी ऐसा आलिम नहीं हुआ जिसने फतावा रिजविया शरीफ जैसी एक किताब भी लिखी हो, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की 1000 किताबें हैं, एक किताब नहीं 1000 किताबें आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की। वजह क्या थी कि वो इश्क रसूल के अंदर डूबे हुए थे, जब लिखने बैठते तो फिर लिखते ही चले जाते, लिखते ही चले जाते। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके एक भाई थे इमाम हसन रजा खान, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े शायर थे, तो अपने उस्ताद के पास पढ़ते थे, शायरी सीखते थे। तो एक दिन अपने उस्ताद को कहने लगे कि हुजूर मेरा भाई जो है वो भी बहुत बड़ा शायर है। तो उस्ताद कहने लगे कि घर जा रहे हो, जब घर से वापस आओ तो अपने भाई से कोई नातिया कलाम लिखवा के ले आना। तो इमाम हसन रजा खान घर आए, घर आके भूल गए। जब वापस जाने लगे तो उस वक्त ख्याल आया कि उस्तादों ने तो मुझे एक काम कहा था। तो उस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि हुजूर उस्तादों ने हुक्म दिया था कि कोई नात लिखवा के ले आना। तो ट्रेन चलने वाली थी, 5-10 मिनट टोटल रह गए थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम दवात मंगवाई और लिख दिया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं,
जब ये कलाम लिखा उस्तादों की बारगाह में पेश कर दिया गया। उस्ताद ने देखा और देख के हैरान रह गया। पूछा कितनी देर में लिखा गया है? जवाब मिला 5 मिनट के अंदर लिखा गया। तो उस्ताद ने फिर आखिर में ये शेर लिखा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रिजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। कि जिस जानिब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उठता गया उस जानिब सैकड़ों कुतुब लिखते चले गए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मुकरमा पहुंचते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जितने लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख थे उन तमाम के खिलाफ लिखा था। तो आला हजरत मक्का शरीफ गए तो वो लोग सऊदी हुकूमत के पास चले गए और कहने लगे कि ये इमाम अहमद रजा खान है, हिंदुस्तान से आया है और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर जानता है। तो बादशाह वक्त ने खत लिख के भिजवा दिया आला हजरत की तरफ कि भाई आपसे इस बारे में सवालात और जवाबात होंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार थे। अब बीमारी के आलम में उठ के बैतुल्लाह शरीफ के पास आ गए। बैतुल्लाह शरीफ से टेक लगा के बैठ गए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 13 घंटों के अंदर एक किताब लिख के उन्हें भेज दी। 13 घंटों के अंदर किताब लिख के उन्हें भेज दिया, दौलतुल मक्किया। जब बादशाह के पास वो किताब पहुंची, लोगों ने वो किताब पढ़ी तो सारे हैरान रह गए। पूछा गया कि ये आला हजरत ने कितनी देर में लिखी है? तो जवाब मिला 13 घंटों में लिखी है। और कमाल इस बात का है कि पास कोई किताब भी मौजूद नहीं कि जिससे देख के लिख रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर इल्म अता फरमाया था कि बैठते अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इल्हाम होना शुरू हो जाता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद आना शुरू हो जाती और आप लिखते चले जाते। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो किताब अपने खलीफा को दी। फरमाया कि लोगों से इसके ऊपर तकरीज लिखवाना, तबसरा लिखवा के ले आना। आप हिंदुस्तान वापस आ गए तो आपके जो खलीफा थे वो भी कुछ दिनों बाद आपके पीछे चले गए। आपने पूछा भाई तकरीज लिखवा के ले आए हो? वो कहने लगा कि हुजूर कोई आदमी मानता ही नहीं कि आपने 13 घंटों में ये किताब लिखी है। हुजूर आप वजह बताइए कि 13 घंटों में आपने लिख किस तरह ली? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मेरी तरफ खत आया मेरे पास कोई किताब थी नहीं, मैं किस तरह लिखता? मैं बैतुल्लाह शरीफ के साथ टेक लगा के बैठा, अल्लाह के हुजूर में दुआ करने लगा। तो उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जलवागर हुए। साथ मौला मुर्तजा हैं, साथ हुजूर गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे लिखवाते जा रहे हैं और मैं लिखता गया हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म पे सारी किताब लिखी। मैं कौन होता हूँ ये किताब लिखने वाला? तो ये इश्क रसूल था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत थी जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुकाम अता फरमा दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इस कदर खुददार थे, इस कदर खुददार थे। एक यतीम बच्चा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आ गया। आके कहने लगा हुजूर आज आपकी मेरे घर दावत है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़े बड़े नवाबों की दावतों को ठुकरा दिया करते थे। बड़े बड़े नवाबों की दावतों को ठुकरा दिया करते थे। एक दफा रामपुर का एक नवाब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होने लगा। आप दरवाजे के पास खड़े हो गए। आप कहने लगे नवाब साहब मेरे पास कोई ऐसे आदाब नहीं कि जिनकी वजह से मैं आपकी आदाब बजा ला सकूं, आप बाहर ही ठहरिए, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। वो कहने लगा हुजूर अंदर तो बुलाइए। आप फरमाने लगे भाई नहीं हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां आपको बिठा सकें, इसलिए हम आपसे मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन जब वो यतीम बच्चा आया तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उससे पूछने लगे भाई बताओ तुम मुझे किस वक्त दावत देना चाहते हो? वो कहने लगा कि जनाब कल तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए आप आज ही तशरीफ ले आए। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे ठीक है जिस तरह तू कहता इसी तरह कर लेते हैं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जोहर की नमाज पढ़ के उसके घर चले जाते।
अब वो यतीम बच्चा है, उनके यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, वो कमरे से बाहर चादर बिछा देता है, वहां बिठा देता है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को, और आप खामोशी से बैठ जाते हैं। लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, आपको अर्ज करते हैं हुजूर आप हमारे घर आ जाएं, तो आप फरमाते हैं नहीं, मैं इसके घर आया हूं, दावत इसकी तरफ से आई, आपकी तरफ से दावत नहीं आई। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार थे, आप खाना नहीं खाया करते थे अक्सर, लेकिन उसने जौ की रोटियां बनवाई। आपके खलीफा साथ है, वो बयान करते हैं कि मेरे दिल के अंदर आया चलो दावत है, एक आध लुकमा खा के उठ जाएंगे। तो फरमाते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस दिन 1.5 रोटी खा गए। मैंने पूछा हुजूर वजह क्या? आप फरमाने लगे यार यतीम बच्चे ने दावत दी है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी यतीम बच्चे की कफालत करेगा, जो उसके सर पे हाथ फेरेगा, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मैं और वो इस तरह होंगे। फरमाया 2 उंगलियों का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, और मैं भी चाहता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह जन्नत में जाऊं। तो इसलिए मैंने इस तरह का काम किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सारे मामलात सिखाया करते थे अपने मुरीदों को, शागिर्दों को सिखाया करते थे। आला हज़रत तो अपने शागिर्दों से इस कदर मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में आता आप जो अपने बेटों और पोतों को कमीज और सलवार सिलवा के दिया करते थे, वही अपने शागिर्दों को भी सिलवा के दिया करते थे। आप फरमाते थे भाई ये भी मेरे शागिर्द हैं, ये भी मेरे शागिर्द हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस कदर खुददार थे, इस कदर खुददार थे कि एक आदमी आया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास, कोई हदिया लेके आया, तो उसने हदिया पेश किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे भाई कोई काम है? वो कहने लगा नहीं हुजूर। आपने फिर पूछा भाई कोई काम है मुझसे? वो कहने लगा हुजूर कोई काम नहीं। आपने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, कहने लगा हुजूर एक तावीज लिखवाना था। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जो हदिया लेके आया था ना वो वापस कर दिया और तावीज लिख के दिया। फरमाया मैं तावीज के पैसे नहीं लेता, मैं फी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए तावीज लिख के दिया करता। ये उन लोगों को भी समझा दिया जो तावीज पे पैसे लेते हैं, तावीज की कीमतें वसूल करते हैं। आला हज़रत तावीज लिख के दिया करते थे, आलिम थे बहुत बड़े। एक आदमी आला हज़रत के पास आया और आके अर्ज करने लगा हुजूर मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे सामने एक हिंदू आदमी है उसकी दुकान बड़ी चलती है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे तावीज लिख के दिया और फरमाया इसे अपने गले के अंदर डाल देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें पैदा फरमाएगा। और फरमाया गले को कभी मत खोलना। उसने गले के अंदर तावीज को डाल दिया और अपने बेटे को कहा कि बेटा इस गले को कभी मत खोलना। बेटे के दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि यार आखिर क्या चीज ऐसी है गले के अंदर, आज मैं खोल के देखूं तो सही। तो उस बेटे ने गले को खोला, उसके अंदर एक पर्ची थी, उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। बस इतना लिखा हुआ था। उस इतना लिखने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकतें पैदा फरमा दी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मुकाम पे बोलते चले गए, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को इज्जत दौलत और शोहरत अता फरमाई, आज तक किसी को नहीं फरमाई। 2 चीजें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर हुई हैं, एक कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ और दूसरा दरूद व सलाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ। मैं एक देवबंदी आलिम की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं बड़ी दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार पर अनवार पे हाजिरी दी, आज तक मुझे इतना सुकून नहीं आया। मैं इस मर्तबा गया तो मैंने जाके वहां पे अर्ज की मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस तरह अनवारो तजल्लियात मुझ पे गिरने लग गए, वो सलाम की वजह से जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। तारीफ वो होती है जो गैर करते हैं, अपने तो तारीफ करते ही रहते हैं। आला हज़रत वो हस्ती हैं कि गैर भी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीफ करते हैं। और वो कहने लगा कि हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आला हज़रत वो हैं जो थोड़े से अरसे में इतना काम कर गए कि जिस काम को सदियां चाहिए थी आप थोड़े से अरसे में वो काम कर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जिस वजह से मशहूर हुए वो इश्क़ रसूल था।
जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस कदर मुकाम और मर्तबा अता फरमाया वो इश्क रसूल था। और इश्क रसूल आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीने के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। आपसे एक मर्तबा सवाल हुआ कि हुजूर अहले बैत अतहार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को सदका देना कैसा? तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जवाब नहीं दिया कि भाई उन्हें सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाने लगे कि भाई याद रखो सदका तो मैल कुचैल होती है जो गरीबों को दिया जाता है। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए चाहिए ये कि अलग तौर पे बंदा पैसे ले और जाके उनकी बारगाह में हदिया दे आए, उन्हें तोहफा दे आए, उन्हें खुश करके आए, इसलिए कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पोते नवासे हैं। इसलिए उनको जब देना हो तो फिर अच्छा माल देना चाहिए, उनकी जब खिदमत करनी हो तो अच्छे अंदाज से जाके उनकी खिदमत करनी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर इश्क रसूल अता फरमाया, इस कदर इश्क रसूल अता फरमाया कि जब भी बैठते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, हर लम्हा याद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बोलते तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, जब कोई बात आती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुण गाते। यही वो चीजें थी जो आला हजरत को आला हजरत बना गई, यही वो बातें थी जो आला हजरत को आला हजरत बना गई। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हज के लिए गए तो वहां पे इंडिया का एक बहुत बड़ा शायर भी गया हुआ था। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये शेर लिखा कि कब हैं दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। उसने बड़ा अपनी तरफ से शेर लिखा, लोगों ने उसे बड़ी दाद दी, लोग बड़े हैरान हुए कि बड़ा तखय्युल है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है, बहुत खूबसूरत शेर लिखा है। एक आदमी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में आया, उसने यही शेर आपकी बारगाह में पेश किया कि हुजूर इस तरह फलां शायर ने ये शेर लिख दिया है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जलाल में आ गए, आप फरमाने लगे भला ये भी कोई शेर लिखा है इसने? फरमाने लगे कि ये शेर इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। फरमाया कब हैं दरख्त रोज़ाए वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। शेर तो ये होना चाहिए कि ये कौन होता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक को लैला के खेमे से तशबीह दे रहा है। फरमाया रोज़ाए पाक को लैला के खेमे से तशबीह नहीं दी जा सकती। फरमाया अगर तशबीह देनी है तो फिर अर्शे वाला से तशबीह देनी चाहिए। ये उनका इश्क रसूल था, ये मोहब्बत मुस्तफा थी। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़े बड़े वो लोग जो बड़े दावेदार थे, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले थे, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमाम के मुंह बंद करके रख दिए। हर एक वो आदमी जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इशारतन किनायतन किसी भी अंदाज में कोई बुराई बयान की, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उसी वक्त जोश में आ जाता। और जोश में क्यों ना आता? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है अपने महबूब के गुलामों को, फरमाया ला तकुलू रायना, कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कोई ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल ना करो जिसके अंदर बेअदबी का शायबा तक हो, जिसके अंदर बेअदबी का गुमान भी पैदा हो सकता हो। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कोई ऐसा लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करते थे जिसके अंदर बेअदबी का गुमान पैदा हो सकता हो। बेअदबी तो बड़ी दूर की बात है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी बोलते तो इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर डूब के बोला करते थे। ये लोग आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो जमाने के अंदर लोग थे वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि भाई बड़े भाई जितनी इज्जत कह दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ख्याल नमाज के अंदर आ जाए तो नमाज नहीं होती, इस तरह की बातें करते थे। लेकिन जब आला हजरत बोले तो आप फरमाने लगे सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। जब बोलने पे आते तो फरमाते सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे,
बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, जिस तरफ बोलते चले जाते आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक एक लफ्ज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क रूनुमा होता था। एक एक लफ्ज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नजर आती थी, इसलिए कि उनका कलम जब लिखता था तो इश्क मुस्तफा के अंदर डूब के लिखता था। कोई ऐसा लफ्ज आज तक आला हजरत ने लिखा ही नहीं कि जिसके अंदर इश्क मुस्तफा ना हो। कोई एक लफ्ज इस तरह का नहीं लिखा गया कि जिसके अंदर इश्क मुस्तफा ना हो। जब भी लिखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखते हैं, जब भी लिखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर लिखते हैं। और जो आदमी इश्क के अंदर लिखता है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनामात भी दिए जाते हैं। एक बहुत बड़े आलिम है मुहद्दिस शामी, वो बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा ख्वाब के अंदर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ। जब दरबार में हाजिर हुआ तो मैं देखता हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हस्ती के मुंतज़िर नजर आते। फरमाते हैं किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई सवाल कर दे। तो थोड़ा अरसा गुजरता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, मैं अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है आप मुंतज़िर नजर आ रहे हैं? कौन ऐसा आदमी है जिसकी वजह से आप मुंतज़िर हैं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहे, मैं अहमद रजा का मुंतज़िर हूँ। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक सादिक हो जाए फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतजार फरमाते हैं, हर जगह पे उसकी मदद फरमाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचते हैं, किसी आदमी के इस कदर शोहरत नहीं हुई, लेकिन आला हजरत जब मक्का के अंदर पहुंचते हैं मदीना के अंदर शोर उठाता है कि आला हजरत आ रहा है, इमाम अहमद रजा खां आ रहा है। ये उस हस्ती को मुकाम मिला, और मुकाम किस वजह से मिला? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करने की वजह से, दीन इस्लाम की खिदमत करने की वजह से। आज भी अगर कोई आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इस कदर इश्क करे, इस कदर मोहब्बत करे तो फिर आला हजरत मान सकता है। लेकिन आला हजरत बनने के लिए आला हजरत जैसा इश्क चाहिए, आला हजरत जैसी मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत पैदा करनी जरूरी है। आला हजरत सिखाई सिर्फ इसलिए गए। आला हजरत का जब दौर शुरू हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, फरमाया हर 100 साल बाद एक ऐसा शख्स आएगा जो दीन की तजदीद करेगा, जो दीन को नए सिरे से जिंदा करेगा। तो इस सदी के जो सबसे बड़े मुजद्दिद थे वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। और इस सदी के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही थी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे एतराज़ात किए जा रहे थे, जो आपकी शान के अंदर गुस्ताखियां की जा रही थी, उन गुस्ताखियों का जवाब देने के लिए जो हस्ती खड़ी हुई से आला हजरत अच्छा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहा जाता है। इसलिए कि हर मुकाम पे, हर जगह पे, हर लम्हा, हर वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पहरा देते नजर आते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर डूबे हुए नजर आते हैं। जो लफ्ज लिखते हैं वो लफ्ज ऐसे लगता है जैसे ये किसी आशिक का लफ्ज है, ये किसी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक का लफ्ज है। ये वो चीजें थी जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुकाम दिलवा गई। वगरना आदमी आते हैं चले जाते हैं, कितने लोग आए अपना वक्त गुजार के चले गए, लेकिन किसी को ये चीजें हासिल ना हो सकी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़े से अरसे के अंदर, इंतहाई मुख्तसर उम्र के अंदर 1000 किताब के मुसन्निफ हुए। और आप आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतावा रज़विया 32 जिल्दों पे मुश्तमिल है, जिसकी एक एक जिल्द 700 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा काम करने के लिए फिर आला हजरत बनना जरूरी है। तो आला हजरत बनने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हद दर्जा इश्क, हद दर्जा मोहब्बत करना जरूरी है। जब किसी के अंदर वो इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो जाएगा, वो इश्क की तड़प पैदा हो जाएगी, वो इश्क की दौलत पैदा हो जाएगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे भी अपना करम फरमाएगा, उस पे भी अपनी मेहरबानियां फरमाएगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं कि नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क रसूल, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क रसूल,
देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से टूट के मोहब्बत की, इश्क किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह हमें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।